अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शाउस एंड मैथमेटिक्स ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे पैराबोला को, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इट्स एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डेफिनेशन को, पैराबोला को। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास कोई एक यहाँ पर पॉइंट है, कंसीडर किया कि ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स लाइन है, से यहाँ पर हमारे पास ये फिक्स लाइन है। अगर यहाँ पर ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हों, कंसीडर किया ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, या हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोकस ऑफ पॉइंट्स हैं। ये सारे इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इस फिक्स पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो वो पैराबोला होगा। यानी ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास फिक्स लाइन है। सेट ऑफ पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट से फिक्स पॉइंट का और पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस अगर ये सेम है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ पर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। पैराबोला क्या है? सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं, पैराबोला। तो यहां से डेफिनेशन इसकी क्या बनती है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistance from a fixed line, from a fixed point and a fixed line is called पैराबोला। इसका मतलब है अगर ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, से इसे हमने f से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है x, y, पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और यहां से हमारे पास पॉइंट से इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, ये अगर हम ये डिस्टेंस अगर सेम है तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। सेम ये पॉइंट है, इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैराबोला। सेम अगर ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स में से ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैराबोला। सेम अगर सेट ऑफ पॉइंट में से ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस अगर ये सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैराबोला। सेम यहाँ पर हम ड्रा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस अगर ये सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैराबोला। अब सेम यहाँ पर आप नोटिस करें, जब हम इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो ये क्या बनेगा? लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है इसे बोलते हैं फोकस, और ये जो फिक्स लाइन है इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और शॉर्टकट फॉर्म में इसे हम dtx से भी राइट करते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। अगर मैं इसको फर्दर डिस्कस करूं तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर, इसका मतलब है अगर ये फर्स्ट पॉइंट को मैं डिस्कस करूं, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां से फिक्स लाइन पर m है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर f से p से लेके f तक का डिस्टेंस, p से लेके f तक का डिस्टेंस इक्वल किसके है? p से लेके m तक का डिस्टेंस। और अगर ये डिस्टेंस सेम है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पैराबोला।
अब इसको फर्दर अगर मैं डिवाइड की फॉर्म में राइट कर दूं, यानी यहां पर मैं ऐसे भी तो राइट कर सकता हूं, pf डिस्टेंस डिवाइड बाय pm डिस्टेंस इज इक्वल टू 1। अब आप नोटिस करें यहां पर ये लेफ्ट साइड पे क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है, p से f तक का डिस्टेंस और p से m तक का डिस्टेंस, ये दोनों यूनिट वाइज क्या है, सेम। तो डेफिनेटली ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। अब इसमें फर्दर अगर यहां पर मैं इस रेशियो को, ये जो डिस्टेंस की रेशियो है हमारे पास pf ओवर pf डिवाइड बाय pm के डिस्टेंस की रेशियो को अगर मैं कह दूं कि ये इसेंट्रिसिटी है, वेयर pf डिस्टेंस रेशियो pm डिस्टेंस इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इज डिनोटेड बाय स्मॉल e। तो हम कह सकते हैं यहां से फर्दर हमारे पास क्या बना, हम कह सकते हैं यहां से फर्दर हमारे पास बना इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। और ये एमसीक्यूज भी है, कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड, यहां पर ये एमसीक्यूज भी है, कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला इफ इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। अब ये तो था इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। यहाँ पर हम फर्दर इससे कंटेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला एंड फिक्स्ड लाइन is called directrix of parabola। डायरेक्ट्रिक्स शॉर्टकट फॉर्म में हम इसे dtx से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अब हमारे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमारे पास पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इन्हें हम प्रूव भी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नेक्स्ट है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। और इसी तरह हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या कह लें इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्हें हम ड्राइव भी करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन रिगार्डिंग टू पैराबोला। सबसे पहले हमारे पास है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी यहाँ पर फिगर में कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं फोकस। ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, और अगर इसके स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट डिस्कस करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस क्या होंगे a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। और ये जो हमारे पास फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और शॉर्टकट फॉर्म में हम इसे dtx भी राइट करते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, अ लाइन, ऐसी लाइन पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से पास करे, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर आपके पास ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को हम नेम दे रहे हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास क्या है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। और यहाँ पर ये लाइन क्या है, अगर देखा जाए तो ये लाइन फोकस से पास हो रही है, और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है, डायरेक्ट्रिक्स पे ये परपेंडिकुलर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स क्या है,
द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। आप नोटिस करें कोऑर्डिनेट प्लेन में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं पैराबोला को, और वो हमारा ये पॉइंट है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0 0। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स क्या है? पॉइंट वेयर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट द पैराबोला। ये हमारे पास है शेप पैराबोला, पैराबोला को मीट करते हैं एक पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स क्या है? इस वक्त वर्टेक्स हमारे पास है 0, 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। हमें ये तो पता चल गया कि ये जो एक्स एक्सिस है इस वक्त ये क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? हमें ऑलरेडी पता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड ऑफ पैराबोला। हमारे पास जैसे ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, ये हमारे पास अगर एक सर्कल है तो डेफिनेटली सर्कल की बाउंड्री पे कोई से 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो लाइन हमें रिजल्ट में मिलती है इसे हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। और अगर यही कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब सेम यहां पर कॉन्सेप्ट है कॉर्ड ऑफ पैराबोला, अ लाइन whose एंड पॉइंट्स लाई ऑन पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ पैराबोला। यानी कंसीडर किया कि हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स जो है पैराबोला पे लाई करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ पैराबोला। इस वक्त ये हमारे पास क्या है? इस वक्त ये हमारे पास है कॉर्ड ऑफ पैराबोला। इसे हम बोल रहे हैं कॉर्ड ऑफ पैराबोला। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या है? ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास होगा उसे हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। तो कंसीडर किया कि अगर यही कॉर्ड हमारा पास कहां से हो रहा है? पास हो रहा है फोकस से। अगर ये कॉर्ड फोकस से पास हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बनेगा फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। अब नेक्स्ट है, यहां पर हमने राइट कर दिया फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या है? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या है? फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। यानी अगर फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो यहाँ पर सी मैं ड्रा कर लेता हूं कि ये हमारे पास जो फोकल कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड क्या है? ये एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर है। तो देन ये जो फोकल कॉर्ड है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो ये हमारे पास बन जाएगा लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। अब डेफिनेटली इसके साथ हमारे पास है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। आप नोटिस करें ये लेंथ जो है इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। तो याद रखिएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज 4a। इसे हम प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज 4a, क्योंकि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट
MCQs भी है। तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की पैराबोला से रिगार्डिंग। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी डेरिवेशन करेंगे। हमें डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो इसे इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कंसीडर किया कि हमारे पास ये है पैराबोला और यहाँ पर इस पैराबोला पे एक फिक्स पॉइंट है f, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं फोकस ऑफ पैराबोला। और क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और कंसीडर किया कि ये जो हमारा पॉइंट है वर्टेक्स से लेके f तक का डिस्टेंस ये हमारे पास है स्मॉल a। तो डेफिनेटली फिर f के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, f के कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। और यहाँ पर जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डेफिनेटली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0। अब जितना ये वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। और इस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये हमने फिक्स लाइन ले ली। और ये जो फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन क्या कहलाती है, ये फिक्स लाइन कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो इसका मतलब है कंसीडर किया कि बाउंड्री ऑफ पैराबोला पे यहाँ पर ये हमने एक पॉइंट दिया विद कोऑर्डिनेट x, y। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस और पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस ये अगर सेम है तो बाय डेफिनेशन इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पैराबोला। अब हमारे पास फिक्स पॉइंट है f, फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं, हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अब ये जो हमारे पास फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन की इक्वेशन अगर हम राइट करें तो फिक्स लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि v से लेके f तक का डिस्टेंस a है और सेम ये v से लेके इसे कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट, ये हमारे पास यहाँ पर p q, ये अगर हमारे पास पॉइंट q है और यहाँ पर ये पॉइंट हम m पे लेते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है -a है। तो डेफिनेटली हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x -a, या हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं x + a = 0। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। हमने पैराबोला की डेफिनेशन में ये स्टडी किया था कि अगर पॉइंट P से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और पॉइंट P से लाइन तक का डिस्टेंस सेम है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हम कह सकते हैं कि P से लेके F तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये इक्वल है P से लेके Q तक के डिस्टेंस से। और ये हमारा पॉइंट जो है आर्बिट्ररी है, इसे हम कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं। अब रीजन ये है कि अगर देखा जाए हमारे पास पॉइंट f के कोऑर्डिनेट भी हैं, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट भी हैं, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट नहीं है। तो एक तो ऑप्शन ये है, हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट से लेके लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, लेकिन सम टाइम स्टूडेंट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद नहीं रहता। हम क्या करते हैं, हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हम इजीली बना सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आप नोटिस करें यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है y और x कोऑर्डिनेट क्या है -a। तो हम कह सकते हैं पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -a, y, यानी x कोऑर्डिनेट क्या है -a और y कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कंसीडर कर लिया क्या है y, क्योंकि ये पॉइंट का ये डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, ये डिस्टेंस जनरल फॉर्म में पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट क्या है y। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ किया हुआ है कि अगर हमारे पास a b 2 पॉइंट्स हैं और पॉइंट कौन से हैं, a पॉइंट है x1, y1
एंड बी हमारे पास पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट x2, y2, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा P से F तक का डिस्टेंस लूंगा तो ये बनेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट, और इक्वल किसके आएगा डेफिनेटली PQ का डिस्टेंस लेंगे तो ये बनेगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर देन क्या बनेगा होल स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम राइट करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो डेफिनेटली दोनों साइड से रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा y का स्क्वायर और राइट साइड पे बनेगा x प्लस a का होल स्क्वायर, और ये डेफिनेटली क्या बनेगा 0 हमारे पास, और 0 का स्क्वायर 0 ही है। नेक्स्ट क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट साइड पे स्क्वायर ओपन किया तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब अगर हम इसे अगेन सारी वैल्यू को सिंपलीफाई करते हैं तो आप नोटिस करें यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर ये से कैंसिल, जब इसे प्लस के एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो माइनस बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम ए स्क्वायर वाली टर्म ये भी कैंसिल होगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या आया, रिमेनिंग हमारे पास आया माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब आप नोटिस करें नेगेटिव राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा पॉजिटिव, तो हमारे पास बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस 2ax, और राइट साइड में दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 4ax व्हिच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने प्रूव की। तो डियर ऑल ये था आज का लेक्चर हमारा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।